कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये बातें हम सब पर और मैरी कॉम पर भी लागू होती है। मैरी कॉम ने पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दिया था जिससे हम सब बहुत आहत हुए थे अपने पति ऊर्लर और फुटबॉल को लेकर या फिर मर्द समाज को लेकर, उसके बाद उनका माफीनामा सामने आ गया है। बाकायदा उन्होंने माफी मांगी है और बहुत सारी बातों को क्लियर किया है। वैसे उन चंद लोगों में से मैं भी थी जिन्होंने मैरी कॉम के स्टेटमेंट को लेकर सवाल उठाए थे और सवाल उठाना बनता भी था, क्योंकि एक स्ट्रांग महिला जिससे इस देश की लाखों करोड़ों महिलाएं, बच्चियां, छोटे शहरों की रहने वाली लड़कियां, पहाड़ों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में बसने वाली लड़कियां ख्वाब देखती है आगे बढ़ने का। जब उनका एक स्टेटमेंट ये सामने आया तो सिर्फ और सिर्फ मर्द समाज आहत नहीं हुआ, बल्कि महिलाओं को उस तरीके से जज करना शुरू कर दिया गया। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रांग वुमेन होने के नाते हम सबका भी ये फर्ज बनता था कि नहीं, महिलाएं बहुत ताकतवर हो जाए, पैसा कमा ले जीवन में, तो फिर वो वैसी नहीं होती है जैसा मैरी कॉम का बिहेव है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैरी कॉम की टीम या खुद मैरी कॉम को जिसे भी समझ में आया हो, ये माफी का कदम सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। और आपको याद है कि सोशल मीडिया का दौर है, एक स्टेटमेंट को चाहे वो संजीदा मामला ही क्यों ना हो, लोग किस तरीके से मीम्स बनाकर ट्रोल करने लगते हैं और सारे लोगों को वैसे ही जज करते हैं। उनकी एक लाइन थी, क्या करता था वो, घर में पड़े रहता था, मेरा कमाई खाता था वो, इस पे मीम्स लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मैरी कॉम को ये समझ आ चुका है कि ये बहुत संजीदा मसला था। ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूटना नॉर्मल बात नहीं है, आज की तारीख में बहुत नॉर्मल है किसी से भी रिश्ता टूटना, चाहे वो 15 साल का रिश्ता हो, 20, 25, 30। लोग जीवन के आखिर दिनों में, कई लोग तो 60 साल 65 साल की उम्र में दोबारा शादी कर रहे हैं, मतलब रिश्ता नहीं ठीक से चल रहा है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो वो कद रखती है मैरी कॉम और जिस तरीके से इस देश में उनका ओहदा है, उसके बाद कहीं से भी ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रही हैं तो उसका बहुत बड़ा एक कहते हैं ना नुकसान होने जा रहा है। और ये मैरी कॉम को भी हुआ और उन सारी महिलाओं को जज किया गया जो ताकतवर हैं, जो खुद पैसा कमाती हैं, जो खुद घर चलाती हैं और गाहे बगाहे उनके हस्बैंड हाउस हस्बैंड हैं। अब मैरी कॉम ने एक एक बात क्लियर कर दी है। उन्होंने फुटबॉल फेडरेशन से भी माफी मांगी है, क्योंकि उनकी बातों में ये था कि गली में फुटबॉल खेलता था, तो उससे जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो भी आहत हुए थे। उन्होंने एक लाइन भी मेंशन की है कि मैं मर्द समाज से माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मर्दों की दुनिया में, और जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस पे कमेंट ये किया था कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि महिलाएं सक्सेस होने के बाद मैरी कॉम हो जाती हैं। और ये मेरा भी थॉट था और स्टिल है। मतलब महिलाओं के बारे में मेरी अपनी एक राय है, महिला होने के बावजूद भी, कि कई महिलाएं आफ्टर सक्सेस या बहुत पैसा कमाने के बाद उनका लहजा, उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से हो जाता है जैसे कि वो उसी तरीके से बिहेव करती हैं जिसके लिए मर्द भी इन्वर्टेड कॉमा में डाले जाते हैं। फिलहाल मैरी कॉम ने बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं, यानी माफी मांगकर। और मुझे लगता है कि अब मैरी कॉम या मैरी कॉम जैसी सक्सेस महिलाओं को जज हमें नहीं करना चाहिए। फिर से दोहराऊंगी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। मैरी कॉम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और जाहिर सी बात है कि उनसे प्रेरित होकर कोई और महिला ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी या अपने पति या एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा थॉट नहीं रखेगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल मैरी कॉम को लेकर, उनके माफीनामे को लेकर कोई आपके जहन में सवाल है, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, बेहिचक मुझे कमेंट करके बताएं।